आज समझते हैं सत, सती और सत्व का क्या रहस्य है। सत्य है यूनिवर्सल सत्य, माना जिसको सार्वभौम नियम कह सकते हैं, मूल तत्व कह सकते हैं, जो हमारे अस्तित्व का आधार है, जिस पर समय स्थान वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर सत्व क्या है? सत्व है उस नियम की शक्ति, उस मूल तत्व की शक्ति। तो सती किसे कहेंगे? जब वो शक्ति किसी मनुष्य की चेतना में उतरकर जीवन बन जाती है, मानवीय चेतना में उतर जाए, तो वो सती चेतना कहा जाता है। इसीलिए संतों को सती चेतना कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर सत्य केवल विचार नहीं रहता, जीवन बन जाता है। इसीलिए आध्यात्म में कहा गया है, सती कोई शरीर नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। सत्य जब शक्ति बनता है तो सत्व है, और जब वही शक्ति किसी मानवीय चेतना में उतर जाती है, अवतरित होती है, तो वो सती कहलाती है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं, मानवीय चेतना की बात है। उदाहरण अवतारी पुरुष जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, सूरदास वगैरह। मीरा का उदाहरण समझ सकते हैं कि सत्य क्या है? भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम का सत्य। तो सत्व क्या हुआ? जब वही प्रेम की धारा मीरा के अंदर अद्भुत भक्ति की शक्ति बन गया, तो सती चेतना क्या हुआ? मीरा ने उस सत्य को इतना धारण किया कि राजमहल छोड़ दिया, विष दिया गया तो भी भक्ति नहीं छोड़ी, समाज के विरोध के बावजूद कृष्ण के प्रेम में स्थिर रहीं। माना यहाँ सत्य की शक्ति पूरी चेतना में उतर गई। अब इसे बिजली के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बिजली हर जगह है, लेकिन जब वो बल्ब में उतरती है तो प्रकाश बन जाती है। कुछ और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण। धरती का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण। ये नियम स्वयं में सत्य है। जब ये नियम शक्ति की तरह कार्य करता है तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, तब वो सत्व है। लेकिन जब कोई व्यक्ति के रूप में मानवीय चेतना इस नियम को समझकर सावधानी से चलती है, ऊंचाई से नहीं कूदती, तो वो नियम उसकी चेतना में उतर गया, तो उसे सती चेतना कह सकते हैं। दूसरा है बीज का उदाहरण। बीज बोएंगे तो पेड़ बनेगा, ये प्रकृति का सत्य है। बीज में जो उगने की शक्ति है वो सत्व है, सार। लेकिन जो किसान इस नियम को समझकर सही समय पर बीज बोता है, तो उस नियम का ज्ञान उसकी चेतना में उतर गया, तो वो सती चेतना का प्रतीक है। इसी प्रकार से सत्य हर जगह है, पर जब किसी चेतना में उतरता है शक्ति बनकर, तो वो सती चेतना बन जाती है। जैसे सूर्य का उदाहरण। सूर्य है सत्य, सूर्य का प्रकाश हो गया, उसकी शक्ति सत्व, और धरती जो उसे ग्रहण करे वो है सती। अगर धरती सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है तो जीवन पैदा होता है। तो सती किसे कहेंगे? सती उस धारणा शक्ति का प्रतीक है, उस मानवीय चेतना का प्रतीक है, जो सत्य माने सत्य ज्ञान के को अपने भीतर बीज की तरह धारण करती है। माना ज्ञान को ग्रहण करना, उसे गर्भ में पालना और चेतना में जन्म देना, ये ज्ञान की गर्भ धारण की अवस्था हो गई। जन्म देना माने उस सत्य के गुण को प्रत्यक्ष कर देना। तो सत्य अपने आप में क्या हुआ? निष्क्रिय आधार है। मूल अस्तित्व है, जैसे नियम है या सिद्धांत है, ये हमेशा मौजूद तो रहता है, पर हर समय सक्रिय अनुभव नहीं बनता। उदाहरण
जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा है, चाहे हम सोचें या ना सोचें। इसी प्रकार से सत्य जैसे ईमानदारी है, करुणा है, प्रेम है, वो भी अस्तित्व में है, पर हर व्यक्ति में हर समय सक्रिय नहीं होता। जब चेतना उसको पहचानती है, तब वो शक्ति बनना शुरू करता है। सत्य तब सत्व बनने लगता है। सत्व माने सार। जब बुद्धि उसे स्वीकारती है, मन उसे स्वीकारता है, जीवन में उसे उतारता है, यानी कि सत्य ज्ञान से अनुभव में उतरता है, तो उसके गुण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे ये ज्ञान रूपी जानकारी मिली कि सभी में एक ही चेतना है, उसी का विस्तार है, ये सत्य है। जब ये अनुभव में आ जाए और उस व्यक्ति के अंदर, मानवीय चेतना के अंदर करुणा का भाव पैदा हो जाए, तो वो सत्व बन गया। माना 3 स्थितियों में सत्य शक्ति बनता है, सत्व बनता है, सार बनता है। कौन सी 3 स्थिति? पहली है जागरूकता, दूसरी है स्वीकृति, तीसरा है अभ्यास। जागरूकता से होगी तो सत्य समझ में आता है। फिर स्वीकृति, जिसमें अहंकार विरोध नहीं करता। तीसरा है अभ्यास, वो जीवन में लागू होता है। तीनों के मिलने से सत्य सत्व बन जाता है। सत्य तब तक केवल सिद्धांत है जब तक चेतना उसे जीना शुरू न कर दे। जैसे ही वो जीवन को बदलने लगता है, वही सत्व है।